तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे पुष्प की संरचना के बारे में। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लावर। इससे पहले वाले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि पुष्प क्या है और पुष्प कितने प्रकार के होते हैं। बट आज हम देखेंगे कि पुष्प की संरचना है और इस पुष्प की संरचना में इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। बेसिकली इसमें क्या करेंगे, इस क्लास में हम ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, हेडिंग हम लोगों का हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। क्या हो जाएगा हेडिंग? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। पुष्प की क्या चीज़? तो पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना हेडिंग बना लीजिए। और इस पुष्प की संरचना में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पुष्प का एक स्ट्रक्चर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ड्रा किया हूँ। और इस स्ट्रक्चर्स के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो पुष्प होते हैं वो पुष्प के कितने पार्ट होते हैं और कौन कौन से पार्ट को क्या कहते हैं और किस नाम से इसको पुकारा जाता है। तो सभी लोग क्या करेंगे, फटाफट कापी कलम लेकर के इन सभी डायग्राम को क्या करेंगे, आप बना लेंगे। और बनाने के बाद जो मैं बता रहा हूँ आप उसको क्या करेंगे, नोट करके देंगे। तो इससे पहले वाले क्लासेस में हम लोगों ने सिर्फ ये देखा था कि पुष्प क्या है। तो चलिए देखते हैं कि पुष्प की संरचना में इसकी संरचना क्या और किस प्रकार की तरफ आपको एक डंठल जैसी क्या दिखाई दे रही है, एक डंठल जैसी संरचना दिखाई दे रही है। और इस डंठल जैसी संरचना को क्या कहते हैं? इस डंठल जैसी संरचना को पुष्प वृंत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पुष्प वृंत कहते हैं। एक एक हेडिंग करके आपको बताएंगे। याद रख लीजिएगा कि सारे हेडिंग जो मैं यहाँ पे लिखूंगा उसको परिभाषित भी करूंगा और एक एक करके आपको टॉपिक सारा क्लियर करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए पहले कि जो डंठल वाला पार्ट होते हैं, इस डंठल वाले भाग को क्या कहते हैं? पुष्प वृंत कहते हैं। और ये जो फूला हुआ भाग दिख रहा है, अर्थात इस पुष्प वृंत के ऊपर की तरफ, कहाँ की तरफ? ये जो पुष्प वृंत है इसके ऊपर की तरफ क्या होता है? एक फूला हुआ संरचना होता है। और इस फूले हुए संरचना को क्या कहते हैं? इस फूले हुए संरचना को कहा जाता है पुष्पासन। क्या कहते हैं इसको? पुष्पासन कहते हैं। ये दो टॉपिक आपको समझ में आया। पुष्प वृंत कहाँ पाया जाता है? तो आप बताएंगे कि पुष्प के निचले वाले भाग में एक डंठल जैसी क्या पाई जाती है? तो एक डंठल वाले भाग को क्या कहते हैं? एक डंठल जैसी संरचना पाती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे पुष्प वृंत कहते हैं, ठीक है। इस तरफ देख लेते हैं। ये जो देख रहे हैं इस वाले भाग को क्या कहते हैं? तो इस वाले भाग को कहा जाता है बाह्य दल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य दल कहते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है पंखुड़ी जैसी संरचना से दिखाई दे रही है, इस पंखुड़ी जैसी संरचना को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है दलपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई सभी लोगों को? मतलब पहले पुष्प वृंत है, पुष्पासन है, बाह्य दल है, दलपुंज है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जायांग। और जायांग जो होता है, जायांग क्या होता है? तो ये मादा जनांग होता है। और ये सब जो संरचना दिख रहा है ये सब पूरे संरचना को क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। क्या कह देंगे इसको? पुमंग कह देंगे, ठीक है। तो ये क्या रहा पुष्प के संरचना के बारे में। तो अब हम यहाँ पे एक एक करके देख लेते हैं सारा हेडिंग के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न में ये समझ लीजिए, अभी तो मैं यहाँ पे इस पुष्प में इसका जो नामांकन है, इसके नामांकन को मैंने क्या किया, यहाँ पे दर्शाया है कि कौन से पार्ट को क्या कहते हैं और कौन से पार्ट किस स्थान पर पाए जाते हैं। अब हम इसके एक एक हेडिंग करके क्या करते हैं, इसमें डिस्कशन करने की प्रयास करते हैं और इसको देखना और इसको समझना चाहते हैं कि किस प्रकार से इसको समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि जो पुष्प की संरचना है, पुष्प की संरचना में अगर हम देखें तो पुष्प की संरचना में बेसिकली क्या किया गया है, तो पुष्प आपका जो है इसको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। पुष्पों को कितने भागों में बांटा गया है? तो यहाँ पे मैं लिख दूं कि पुष्प के दो भाग होते हैं। कितने भाग हो जाएंगे? तो पुष्प को क्या कितने भागों में? तो पुष्प को दो भागों में क्या किया गया है? तो पुष्प को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। आप हेडिंग बना के सब लिख लीजिएगा। तो पुष्प को दो भागों में क्या किया गया है? तो दो भागों में बांटा गया है। अब बात आती कि पुष्प की वो दो कौन कौन से भाग होते हैं। तो पुष्प को दो भागों में बांटा है। पहला हो जाएगा आपका, पहला क्या हो जाएगा? पहला यहाँ पे हो जाएगा आपका सहायक चक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सहायक चक्र हो जाएगा। और यहीं पर अगर हम इसके दूसरे की बात कर लेंगे तो इसका दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा इसका हो जाएगा आवश्यक चक्र हो जाएगा, ठीक है। आवश्यक चक्र हो जाएगा। बात सभी को समझ में आई? मतलब जो पुष्प है, पुष्प को कितने भागों में बांटा गया है? तो बेसिकली पुष्प को दो भागों में क्या कर दिया गया है? तो पुष्प को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से?
पहला आपका हो जाएगा एसेसरी वर्ड्स हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा इसेंशियल वर्ड्स हो जाएगा। ठीक है, तो यानी सहायक चक्र और आवश्यक चक्र ये दोनों क्या है, तो इस पुष्प को, ये जो पुष्प दिख रहा है इस पुष्प को हम क्या करेंगे, इस पुष्प को हम दो भागों में बांट देंगे। सभी को समझ में आ गई। अब यहाँ पे पहला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सहायक चक्र हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आपका आवश्यक चक्र हो जाएगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एसेसरी वर्ड्स कह देंगे, इसको क्या कह देंगे इंग्लिश में एसेसरी वर्ड्स कह देंगे, और दूसरा क्या हो जाएगा इसेंशियल क्या हो जाएगा, इसेंशियल वर्ड्स हो जाएगा। ठीक है, इसेंशियल वर्ड्स। बात सभी को समझ में आ गया। तो पुष्प को कितने भागों में बांटा गया भाई, अगर जिन लोगों को नहीं समझ में तुरंत बताए कि पुष्प को कितने भागों में बांटा गया है तो आप कमेंट करिए पुष्प को कितने भागों में बांटा गया है। तो पुष्प को दो भागों में क्या किया गया है, पुष्प को दो भागों में बांटा गया है। अब ये जो सहायक चक्र है, सहायक चक्र के कितने पार्ट होते हैं, तो सहायक चक्र को निम्नलिखित भागों में क्या कर सकते हैं, तो सहायक चक्र को निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। पहला आपका हो जाएगा बाह्य दल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाह्य दल हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा दलपुंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दलपुंज हो जाएगा, और तीसरा यहीं पर लिख दे तो तीसरा हो जाएगा पुष्पवृंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुष्पवृंत हो जाएगा। और चौथा की बात करेंगे तो चौथा क्या हो जाएगा, तो चौथा आपका पुष्पासन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पुष्पासन हो जाएगा। तो अब बताइए कि सहायक चक्र को इन चार भागों में हम क्या कर दे रहे हैं, बांट दे रहे हैं। पहला बाह्य दल हो जाएगा, दूसरा दलपुंज हो जाएगा, तीसरा पुष्पवृंत हो जाएगा, और चौथा क्या हो जाएगा, पुष्पासन हो जाएगा। यहीं पर हम लोग बात कर लेंगे किसकी, आवश्यक चक्र की। तो आवश्यक चक्र को कितने भागों में, आवश्यक चक्र को दो भागों में क्या कर दे रहे हैं, बांट दे रहे हैं। पहला जो हो जाएगा पुमंग हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, जायांग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जायांग हो जाएगा। इसको इंग्लिश में एंड्रूसियम कहते हैं, क्या कह देंगे, एंड्रूसियम कह देंगे, और इसको इंग्लिश में क्या कह देंगे, गाइनोशियम कह देंगे, क्या कह देंगे, गाइनोशियम कह देंगे। और ये आपका क्या हो जाएगा, कैलिक्स हो जाएगा, करोला हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा थैलस हो जाएगा ये वाला, और ये क्या हो जाएगा फ्यूनिकल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर दिए हैं, इस प्रकार से हम पुष्प को दो भागों में बांट दिए हैं। अब हमें यह देखना है कि इस पुष्प में कौन सी चीज़ किस पोजीशन पे क्या है, स्थित है। तो इतनी बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई, यहाँ पे समझना क्या है, यहाँ पर समझना यह है कि जो पुष्प की संरचना है, इस पुष्प की संरचना हेडिंग बना करके इसमें ये लिखना है कि जो पुष्प होता है इन पुष्पों को कितने भागों में, इन पुष्पों को दो भागों में बांट दिया गया है। पहला हो जाएगा सहायक चक्र, और दूसरा हो जाएगा आवश्यक चक्र। सहायक चक्र की बात करेंगे तो इसमें चार पार्ट आ जाते हैं। पहला बाह्य दल, दूसरा दलपुंज, तीसरा पुष्पवृंत, और चौथा क्या हो जाएगा, पुष्पासन। अगर हम आवश्यक चक्र की बात करें तो आवश्यक चक्र में दो पार्ट हो जाएगा, पहला पुमंग हो जाएगा, दूसरा जायांग हो जाएगा। इसमें देखिए आपका पुष्पवृंत कहाँ है, यहाँ पर है, और ये पुष्पासन यहाँ पर है। बाह्य दल जो होता है ये होता है, और ये दलपुंज यहाँ होता है, और उसके बाद ये जो पुमंग है, पुमंग दिख रहा है, और जायांग यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट होता है इसे क्या कहते हैं, इसे जायांग कहते हैं। ठीक है, अब हम इसमें करना क्या है, हमें इसमें एक एक हेडिंग बना करके इसमें समझना है। तो सबसे पहले हेडिंग हम लोगों का क्या बन जाएगा, तो सबसे पहले मैं हेडिंग यहाँ पर बना दूंगा। सबसे पहले हेडिंग हमारा हो जाएगा क्या चीज़, सबसे पहली हेडिंग हो जाएगा बाह्य दल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाह्य दल हो जाएगा। चलिए इसको समझ लेते हैं कि बाह्य दल क्या होता है। अब इसके बारे में क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो फटाफट इन बातों को आप नोट करते चलिए और देख लीजिए कि बाह्य दल क्या होता है। अगर मैं इसमें बाह्य दल में मैं बता दूं तो बाह्य दल में सबसे पहली बात आपको समझना क्या है कि बाह्य दल जो होता है ये किसका भाग होता है, तो ये सहायक चक्र का क्या होता है, भाग होता है। ठीक है, जो कि ये बाह्य दल होता है। बाह्य दल में सबसे पहली पॉइंट अगर हमें समझने की बात है तो सबसे पहली बात इसमें ये बताएंगे कि बाह्य दल जो होता है यह पुष्प का प्रथम चक्र होता है। क्या होता है, ये पुष्प का प्रथम चक्र या प्रथम भाग होता है। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये आपका क्या है, ये पुष्प का प्रथम चक्र है, अर्थात प्रथम भाग है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए पुष्प का सबसे पहला भाग क्या है या पुष्प का प्रथम चक्र किसे कहते हैं, तो वह क्या हो जाएगा, बाह्य दल हो जाएगा। एक पॉइंट सभी को समझ में आ गया, पुष्प का प्रथम चक्र क्या है, बाह्य दल हो जाएगा। और दूसरी पॉइंट क्या बता देंगे, दूसरा पॉइंट इसमें बताएंगे कि जो होता है यह हरे रंग का होता है।
किस रंग का होता है? यह हरे रंग का होता है। और इसकी जो इकाई होती है वह क्या होती है? इसकी इकाई दलपुंज होती है। क्या होती है? दलपुंज होती है। ये 3 बात समझ में आई कि नहीं आई? कौन कौन सी बातें? पहली बात, ये पुष्प का प्रथम चक्र होता है। आप नोट करते चलिए फटाफट, ठीक है। मैं यहाँ पे अब बोल रहा हूँ तो आप करना क्या, आपको फटाफट इन बातों को नोट करते चलिए। पहले इसमें क्या बताएंगे? बाह्यदल में सबसे पहला पॉइंट इसमें ये बताएंगे, यह पुष्प का क्या होता है? यह पुष्प का प्रथम चक्र होता है, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या बताएंगे? दूसरा पॉइंट बताएंगे जो हरे रंग का होता है। कैसा होता है? हरे रंग का होता है। और तीसरी पॉइंट इसमें क्या बता देंगे? इसकी इकाई क्या होती है? तो इसकी इकाई बाह्यदल होती है, ठीक है। इसकी इकाई क्या होती है? इसकी इकाई होती है बाह्यदल होती है, ठीक। या इसको इंग्लिश में सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। अब इसके काम क्या होते हैं? इसका जो काम होता है वो क्या करता है? ये पुष्प की कलियों की निकलते समय उसे क्या करती है? उसे सहायता प्रदान करती है। चलिए इन बातों को मैं फटाफट नोट कर दे रहा हूँ। सबसे पहली बात इसमें लिखेंगे कि यह क्या होता है? यह पुष्प की क्या होती है? तो यह पुष्प की प्रथम चक्र होता है, ठीक है। यह पुष्प की प्रथम चक्र होता है, ठीक। यह पुष्प का क्या होता है? यह पुष्प का प्रथम चक्र होता है। दूसरा पॉइंट क्या बताएंगे? यह कैसा होता है? यह हरे रंग का होता है, ठीक है। कैसा होता है? यह हरे रंग का होता है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें तीसरी पॉइंट क्या बताएंगे? तीसरा पॉइंट इसमें बता देंगे ये क्या होता है? तो ये हरे रंग का होता है, इसका दूसरा पॉइंट हो जाएगा। और अगर हम तीसरी पॉइंट की बात करेंगे इसमें तीसरा पॉइंट क्या बताएंगे? इसकी इकाई, ठीक है। इसकी इकाई क्या होती है? तो इसकी इकाई जो होती है, इसकी इकाई सेपल होती है, ठीक है। क्या होती है? सेपल होती है। बात सभी को समझ में आए? इसकी इकाई क्या होती है? सेपल होती है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए कि जो बाह्यदल है, बाह्यदल की इकाई किसे कहते हैं? तो बाह्यदल की इकाई किसे कहते हैं? तो बाह्यदल की इकाई सेपल को कहते हैं, ठीक है। ये इसकी 3 बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कार्य। इसका कार्य क्या होता है? अगर हम इसके कार्य की बात करें तो इसका कार्य क्या बता देंगे? तो यह पुष्प के कलियों के समय, किसके समय? जब पुष्प में कलियाँ निकलती है तो उस समय इसे क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे कलियों के समय। किसके समय? कलियों के समय क्या करती है? तो कलियों के समय सुरक्षा प्रदान करती है। क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। कौन भाई? तो ये आपका करता है बाह्यदल, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। अब हम इसे क्या करते हैं? अब इसे हम एक पुष्प के माध्यम से समझने की प्रयास करते हैं। तो सभी लोगों को बाह्यदल समझ में आया कि नहीं आया? पूरी बात आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे पुष्प की संरचना, और पुष्प के संरचना में आप बताएंगे कि पुष्प के संरचना में इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा सहायक चक्र, दूसरा हो जाएगा आवश्यक चक्र। सहायक चक्र के निम्नलिखित भाग होते हैं, जैसे बाह्यदल, दलपुंज, पुष्प वृंत और पुष्पासन। और आवश्यक चक्र के 2 पार्ट होते हैं, पहला पुमंग और दूसरा क्या हो जाएगा? जायांग। इसमें पहली हेडिंग क्या बन जाएगा? बाह्यदल हो जाएगा। बाह्यदल में क्या बताएंगे कि यह पुष्प का प्रथम चक्र होता है और यह हरे रंग का होता है और इसकी इकाई सेपल होती है और इसका कार्य क्या होता है? ये कलियों के समय उसे क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। अब चलिए इसे एक पुष्प के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कि आप ये देख लीजिए, ये पुष्प आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ये जो पुष्प है, यहाँ पे हमें समझना है कि पुष्प का क्या, कौन सा पार्ट समझना है? सहायक चक्र में। सहायक चक्र में कौन समझना है? तो यहाँ पे समझना है कैलिक्स के बारे में, अर्थात बाह्यदल के बारे में। तो आप ये जो हरे रंग का देख रहे हैं, ये हरे रंग का ही क्या कहलाता है? तो ये हरे रंग का कहलाता है आपका बाह्यदल कहलाता है। तो देखिए मैं यहाँ पे निकाल के दिखा दूँ, ये जो दिख रहा है ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका होगा बाह्यदल। क्या होगा? बाह्यदल होगा। और ये जो बाह्यदल दिख रहा है ये बाह्यदल हरे रंग का है। कैसा है? हरे रंग का है। और इसकी इकाई जब देखेंगे तो यानी इसकी इकाई सेपल, ये कई सेपलों से मिलकर के क्या है? तो ये कई सेपलों से मिलकर के बना है। तो ये बात सभी को समझ में आ गया। तो ये जो हरे रंग का ये जो दिख रहा है संरचना, इसी हरे रंग के संरचना को क्या कहते हैं? इसी हरे रंग के संरचना को कहा जाता है क्या चीज? बाह्यदल। तो बाह्यदल सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे, अब बाह्यदल के बाद हम बात करेंगे किसकी? दूसरे टॉपिक का। दूसरा टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा टॉपिक हमारा हो जाएगा दलपुंज, ठीक है। तो दलपुंज की बात करेंगे तो इसको हम पहले बाह्यदल को क्या कर लेते हैं? इरेज कर लेते हैं। पहले आप इतने को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसे क्या करते हैं? आगे बताने की प्रयास करते हैं। तो चलिए बाह्यदल तो हो गया, अब इसे इरेज करके यहाँ दूसरा हेडिंग बना देंगे। अब दूसरी हेडिंग क्या हो जाएगा? हमारा दलपुंज हो जाएगा, ठीक है।
तो दूसरा हेडिंग क्या हो जाएगा हमारा, दलपुंज हो जाएगा। अब देखिए बात कर लेते हैं दलपुंज के बारे में। दलपुंज क्या है और उसकी संरचना के बारे में, और एक एक आपको प्रैक्टिकली करके आप दिखा रहे हैं कि पुष्प लेकर आया हूँ मैं इसीलिए, ताकि आपको मैं सब दिखा सकूँ और सारा चीज़ मैं आपको समझा सकूँ। तो अब देख लीजिए यहाँ पर अब हम बात करेंगे किसकी, दूसरे की बात करेंगे, जिसको क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। अगर हम दलपुंज की बात करें तो यहाँ पे बताएंगे यह जो होता है यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। कौन सा चक्र होता है, दूसरा चक्र होता है, जबकि कैलिक्स कहता था वो प्रथम चक्र था। ये पुष्प का कौन सा, तो ये पुष्प का दूसरा चक्र होता है। जो कैसे होते हैं, जो रंगीन होते हैं, इसका रंग जैसे गुलाबी होते हैं, लाल होते हैं, और आपका इस डिफरेंट टाइप्स के इसमें कलर होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये रंगीन होते हैं। ठीक है, तो यह पुष्प का क्या होता है, तो पुष्प का दूसरा चक्र होता है। जो कैसे होते हैं, जो रंगीन होते हैं। और इसके अलावा इसमें तीसरी पॉइंट क्या बता देंगे, इसकी जो इकाई है, इसकी इकाई दल है या इसको पेटल कहते हैं। तो इसकी इकाई क्या है, पेटल। तो इसमें भी तीन बातों को हमें समझना है। तो चलिए मैं लिख दे रहा हूँ। पहली बात लिखेंगे, यह पुष्प का कौन सा चक्र होता है भाई, यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। कौन सा चक्र होता है, दूसरा चक्र होता है। ठीक है, यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। और दूसरी पॉइंट क्या बताएंगे, जो कैसा होता है, यह रंगीन होता है। कैसा होता है, यह रंगीन होता है। और उसके बाद तीसरी पॉइंट क्या बताएंगे, तीसरी पॉइंट बता देंगे इसमें, इसकी इकाई क्या है, इसकी इकाई आपकी हो जाएगी, इसकी इकाई आपकी पेटल हो जाएगी। इसकी इकाई क्या है, पेटल। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, दल कहते हैं। ठीक है, इसकी इकाई क्या है, पेटल है। अब बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई, इसकी इकाई क्या हो जाएगी, पेटल हो जाएगी। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए पुष्प का दूसरा चक्र किसे कहते हैं, पुष्प का दूसरा भाग, दूसरा चक्र कौन है, तो वह आपका हो जाएगा दलपुंज है। ठीक है, और दलपुंज होता है ये कैसा होता है, ये रंगीन होता है। और इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई पेटल है। तो किसकी इकाई सेपल होती है, बाह्यदल की होती है। और इसकी इकाई क्या होती है, पेटल होती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कार्य के बारे में। अगर इसकी कार्य के बारे में बात करें तो इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है, ये क्या करता है, ये क्या करते हैं, तो इसका काम होता है कीटों को क्या करना, तो कीटों को आकर्षित करना और परागण की क्रिया को संपन्न करना। तो ये क्या करता है, ये कीटों को आकर्षित करने का कार्य करता है और परागण में क्या करता है, सहायता करता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, यह कीटों को क्या करती है, तो यह कीटों को आकर्षित करना, कीटों को आकर्षित करना तथा परागण की क्रिया को क्या करती है, परागण की क्रिया में सहायता करते हैं। परागण की क्रिया में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। बात सभी को समझ में आ गई। ये परागण की क्रिया को क्या करते हैं, ये परागण की क्रिया में सहायता करते हैं। कौन, तो ये दलपुंज आपके हो जाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं इसको पुष्प के माध्यम से। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये पुष्प है। पुष्प में अभी मैंने बताया कि ये जो हरे रंग का है, ये जो हरे रंग का है, इस हरे रंग को क्या कहते हैं, तो हरे रंग के पार्ट वाले को हम लोग कहते हैं कि ये हमारा क्या है, बाह्यदल है, जो कि कैसा होता है, हरे रंग का होता है। अब इसके बाद ये जो देख रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ये दलपुंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दलपुंज, जो पुष्प का दूसरा, क्योंकि पहले यहाँ पे वो लगा हुआ था, बाह्यदल लगा, अब इसके ऊपर क्या है, दलपुंज है, तो इसलिए पुष्प का क्या हो जाएगा, दूसरा चक्र हो जाएगा, जो कैसा दिख रहा है, रंगीन दिख रहा है। अब इसकी इकाई क्या है, इसकी इकाई पेटल है। अब देखिए जैसे ये एक पेटल हुआ, और ये हो जाएगा दूसरा पेटल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका तीसरा पेटल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, चौथा पेटल हो जाएगा। तो ये कई सारे पेटल से मिलकर के क्या होते हैं, बने होते हैं। ठीक है, ये कई सारे पेटल से मिलकर के बने होते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे आपके, ये आपके कहलाएंगे पेटल, सॉरी ये आपके कहलाएंगे क्या चीज़, करोला, यानी बाह्यदल कहलाएंगे। तो समझ में आ गया सभी लोगों को। तो अभी पुष्प के हम लोगों ने क्या किया, पुष्प के दो हिस्से को पढ़ा है, बाह्यदल और दलपुंज। पुष्पवृंत, पुष्पासन और आवश्यक चक्र में पुमंग और जायांग की जो बात है, वो बातें हम लोग क्या करेंगे, अगले दिन की क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर।